विषय हिंदी कक्षा 5 अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2025 पूर्णांक 40। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। लोनोपोकार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें दी थी? इसमें विकल्प 10, 20, 50 और 100 हैं। आपको सही का निशान लगाना है। सही विकल्प है 100। ज़मीन के ऐसे भाग जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है वह क्या होता है? वह होता है पठार। पठार पे निशान लगाना था। ओणम फसलों से जुड़ा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है, तो ब आंसर सही है। केशव का जन्म कहाँ हुआ था? केशव का जन्म आगरा में हुआ था। स पे निशान लगाना था। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हूमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश भेजने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी हैं। इन कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और इन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। इस गद्यांश को पढ़कर यहाँ आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। किस राज्य की पुलिस संदेश पहुँचाने के लिए हूमर कबूतरों का उपयोग कर रही है? तो आपको उड़ीसा यहाँ पर लिख देना है। इसमें 2 नंबर अंकित हैं। कबूतरों का जीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतरों का जीवन कितना काल का होता है? तो यहाँ पर ये आंसर दिया भी है, 15-20 साल का होता है। कबूतरों का जीवन 15-20 साल का होता है। स्वस्थ कबूतर एक दिन में कितना सफ़र तय कर सकता है? स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। सस्ती और अच्छा शब्दों का विलोम आपको लिखना है यहाँ पे। तो सस्ते का है महंगा और अच्छे का बुरा। निम्नलिखित कविता पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। कविता दी है, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका आंसर नीचे देना है। हंसते हंसते जाऊंगा पर माँ तुम्हारे बिना मैं वन में कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। तो प्रश्न है कि बच्चा हंसते हंसते कहाँ जाने की बात कह रहा है? तो उत्तर होगा बच्चा हंसते हंसते वन में जाने की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा उसके बिना, किसके बिना वन में नहीं रह पाएगा। बच्चा अपनी माँ के बिना वन में नहीं रह पाएगा। माँ तुम हमारे लिए क्या क्या करती है? माँ हमारे लिए घर के सारे काम करती है, हमारे कपड़े धोती है, हमारे लिए भोजन पकाती है और हमारी देखभाल करती है। हमारे लिए वो घर के सारे काम करती है। जंगल शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। जंगल का 2 पर्यायवाची शब्द हैं कानन और विपिन। प्रश्न संख्या 4 है ये। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको क और ख है, ये दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। अकबर बहुत बड़ा बादशाह था, उन्हें इस प्रकार के काम करने की आवश्यकता नहीं थी, तो उन्होंने केशव जैसे मामूली मजदूर के साथ बैठकर पत्थर तराशने की जब इच्छा रखी तो केशव ने उनको संदेह भरी नज़रों से देखा। अगला प्रश्न है, ईला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? तो ईला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी कि उसकी कशीदाकारी में, उसकी कढ़ाई में सभी प्रांतों की झलक मिलती थी, चाहे वो लखनऊ की हो, बंगाल की हो, काठियावाड़ी। तो उसने एक नया प्रयोग किया था कि सभी प्रांतों की कढ़ाई वो करती थी। तो यही उसकी कशीदाकारी की खास बात थी। प्रश्न नंबर 5, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी है? इन संज्ञाओं का अर्थ समझकर वाक्य में प्रयोग करना है। संज्ञा है चुनाव, बहाव, तो इसको आपको क्रिया में करना है। चुनाव की क्रिया हो जाएगी चुनना और वाक्य प्रयोग हो जाएगा हमें अच्छे लोगों को ही चुनना चाहिए। बहाव, बहाना, क्रिया हो जाएगी इसकी बहाना। वाक्य प्रयोग, उसने सारा पानी बहा दिया। प्रश्न नंबर 6, जो शब्द किसी नाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राजू उठा वह नहाने गया, तो वह सर्वनाम है। इसी प्रकार से निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को पहचानकर उन्हें अलग कीजिए। गीता और नेहा जंगल गए, वे जंगल से लकड़ियां लाए, इसमें सर्वनाम है वे। श्रेया मैदान में गई, उसके हाथ में गेंद थी, उसके सर्वनाम है।
प्रश्न नंबर 7, नजरें फेर लेना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नजरें फेर लेने का अर्थ हुआ अनदेखा करना और इसका वाक्य प्रयोग हुआ कुछ लोग काम निकलते ही नजरें फेरने लगते हैं। नंबर 8, ऋषभ ने हरी कमीज पहनी है। इस वाक्य में विशेषण शब्द बताइए। ये भी 1 नंबर का है। इसमें विशेषण हुआ हरी, हरी कमीज, हरी विशेषण है। चित्र देखकर कहानी निर्माण कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9, ये आपको चित्र देखना है और इसमें आपको कहानी बनानी है। इसमें बच्चे दिखाई दे रहे हैं, झूला है, झूल रही है लड़की, ये सब आपको सेंटेंस में लिख देना है। एक कहानी का निर्माण करना, एक कहानी बनानी है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। मेरा प्रिय त्यौहार दिवाली है। आपका प्रिय त्यौहार कौन सा है? आप क्या क्या करते हो? वो सब आपको लिखना है। कोई भी फेस्टिवल आपको लिखना है और उस फेस्टिवल में आप कैसे मनाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो आपको लिखना है। ख, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में ये जानकारी किस क्रम में लिखोगे और आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, ये भी बताइए। गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम, तो ये किस क्रम में लिखेंगे और इसको क्रम में क्यों लिखा है, ये भी आपको बताना है। बच्चों, पता हमेशा छोटी से बड़ी इकाई की तरफ बढ़ा जाता है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है जैसे आपके घर का नंबर क्या है, वो नंबर किस गली में है, वो गली किस मोहल्ले में है, फिर वो मोहल्ला किस नगर में है, वो नगर फिर किस राज्य में है। इस तरीके से छोटी से बड़ी इकाई की तरफ इसको लिखा जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।